जो नई नस्ल है, वो चाहे नौजवान लड़के हों चाहे नौजवान लड़कियां हों। अब तो हमारे नौजवान ऐसा ऐसा पैंट पहन रहे हैं, मुझे डर लगता है कहीं नीचे में से गिर ना जाए। क्यों ऐसा नहीं पहनते हैं? और उठना बैठना उनका दुश्वार हो जाता है। झुकते हैं तो पीछे से पूरा हयूला नजर आ जाता है। ऐसे ऐसे पैंट पहन रहे हैं। अब तो फटीचर ड्रेस पहन रहे हैं। एक जगह मैं ऐसे बोला था, सामने एक नौजवान था, जैसे सलाम वलाम हुआ का मौलाना साहब सुनिए। हमने कहा कहें? कहा आपने कहा फटीचर ड्रेस, कोई फटीचर ड्रेस पहनता है? हमने कहा बबुआ तू ही तो पहने हो। कहा क्या बात करते हैं मौलाना साहब? कहा बाबू तू ही तो पहने हो यार। कहा कैसे? हमने कहा देखो अपने पैंट को देखो, यहाँ फटा है, यहाँ फटा है, यहाँ फटा है। हम तो तब से टेंशन में देख देख कर कि अगवा सब फाड़ दिया, पीछा क्यों छोड़ दिया? ये फटीचर ड्रेस नहीं तो और है क्या? ये फैशन। तो आज के दौर में जो सबसे बड़ा गुनाह है उसी को फैशन समझ रहे हैं, उसी को फैशन समझ रहे हैं। अब सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से सुनिएगा। मेरी माँ बहन बेटियों, आप भी गौर से सुनिए, क्योंकि आज हमारे समाज में गुनाह बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। बड़ी तेजी के साथ हम गुनाह में आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ हम खुराफात में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बेटियां सामने का बाल कट करके घूम रही हैं। हमारी बेटियों को, बहनों को देखें, सामने का बाल यूं काटती हैं, कान में फंसा लेती, यूं झटकती हैं। क्या माँ नहीं देखती है कि मेरी बेटी बाल काट रही है? क्या बाप नहीं देखता कि मेरी बेटी बाल काट रही है? क्या भाई नहीं देखता मेरी बहन बाल काट रही है? ये लड़कियों का बाल काटना हराम 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 है। लेकिन फैशन में कहां से कहां इंसान निकल गया। तो कामयाब कौन है? मिसाल के तौर पर आली जनाब कलामुद्दीन साहब हैं। कलामुद्दीन साहब हैं, इनके बेटे आलिम दीन बने। मिसाल के तौर पर इनके 4 बेटे, इनके 4 बेटे। इन्होंने सोचा एक बेटे को डॉक्टर बना दें, एक बेटे को इंजीनियर बना दें, एक बेटे को आईएएस बना दें, और जो सबसे छोटका बेटा है उसको आलिम दीन। इन्होंने मेहनत की बेटे को डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में, आईएएस बनाने में, आलिम बनाने में। जो मकसद लेकर के ये निकले, इनका मकसद पूरा हुआ। 4 बेटे में जो मकसद था पूरा हुआ। एक बेटा डॉक्टर बना, एक बेटा इंजीनियर बना, एक बेटा आईएएस बना, एक बेटा आलिम दीन बना। लेकिन जमाने ने देखा, एक बेटे के सर पर जब ताजे फजीलत को रखा गया, वो बेटा आलिम दीन बना, किसी गांव का इमाम बना, किसी गांव का मुदर्रिस हुआ। तो तनख्वाह कितनी मिल रही है? 7,000 से लेके 10,000 तक। वो आलिम दीन 10,000 रुपया महीना कमा रहा है। लेकिन जो डॉक्टर बन गया, लेकिन जो इंजीनियर बन गया, जो आईएएस बन गया, डॉक्टर बहुत पैसा कमा रहा है, इंजीनियर पैसा छाप रहा है, आईएएस पैसा छाप रहा है। जमाने के लोगों ने देखा, वाह कलामुद्दीन क्या मुकद्दर है तुम्हारी, तुम्हारा बेटा एक डॉक्टर है, बड़ा पैसा कमाता है, एक बेटा इंजीनियर है, बड़ा पैसा कमाता है, एक बेटा आईएएस है, खूब पैसा कमाता है, लेकिन तुम्हारा छोटा वाला बेटा बड़ा कमजोर है, 10,000 कमाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? अब आगे बढ़िए, कामयाब कौन है? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या आलिम दीन? आगे चल करके जिस बाप ने अपने बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आलिम दीन बनाया, अचानक घर में दादी बीमार हुई, दादी का इंतकाल हुआ। डॉक्टर पोता भी हाजिर है, इंजीनियर पोता भी हाजिर है, आईएएस पोता भी आया, आलिम पोता भी आया, चारों पोते घर में मौजूद है। अब दादी को नहलाने की बात है। डॉक्टर बताएगा कि दादी को नहलाने का तरीका क्या है, नहीं बताएगा। इंजीनियर बताएगा डॉक्टर दादी कैसे नहाएगी, नहीं बताएगा। आईएएस बताएगा दादी को नहलाने का तरीका क्या है, नहीं बताएगा। अगर नहलाने का तरीका बताएगा ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना आईएएस, अगर सुन्नत तरीका बताएगा, आलिम दीन बताएगा। तो मरने के बाद दादी को कामयाब किसने बनाया? आलिम दीन ने। तो कामयाब कौन हुआ? आलिम दीन हुआ। अब खुदा न खास्ता आगे चल करके जब बाप का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ,
डॉक्टर भी आंसू बहा रहा, इंजीनियर भी आंसू बहा रहा, आईएएस भी आंसू बहा रहा है, आलिम दीन भी आंसू बहा रहा। चारों बेटे रो रहे हैं, बाप का इंतकाल हुआ, चारों रो रहे हैं। रोते रोते सबकी आंखें सुर्ख हो चुकी है, सबका चेहरा सूज गया है, सबके दिल में मलाल है, सबके दिल में दर्द है। बाप का साया सर से उठ गया है। अब जनाजा तैयार करके कब्रिस्तान ले जाया गया है। सब बंदी हो रही है, सारे लोग सब में खड़े हो गए। अब इंतजार हो रहा है, बाप का जनाजा पढ़ाएगा कौन? डॉक्टर आगे नहीं बढ़ेगा, इंजीनियर आगे नहीं बढ़ेगा, आईएएस आगे नहीं बढ़ेगा। बाप का जनाजा अगर पढ़ाएगा तो आलिम दीन पढ़ाएगा। अब बताओ मुसलमानों, मरने के बाद बाप के काम कौन आया? तो जमाना यही कहेगा, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना आईएएस, अगर काम आया है आलिम दीन बेटा काम आया है, और कोई काम नहीं आया है। काम कौन आया है? आलिम दीन काम आया है। और आगे बढ़ करके देखो, मरने के बाद जो काम आने वाला है वो आलिम बेटा काम आएगा। मरने के बाद जो इल्म काम आने वाला है वो इल्म दीन काम आने वाला है। मरने के बाद जिसके जरिए मगफिरत होगी वो इल्म दीन है। आप साइंस पढ़ लो, दुनिया में उसका फायदा मिलेगा, मरने के बाद फायदा नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओ, दुनिया में उसका फायदा है, मरने के बाद फायदा नहीं है। आप इंजीनियर बन जाओ, दुनिया में उसका फायदा है, मरने के बाद फायदा नहीं है। आप आईएएस बन जाओ, दुनिया में उसका फायदा है, मरने के बाद फायदा नहीं है। लेकिन कुरान पढ़ोगे तो उसका फायदा दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, उसका फायदा मैदाने महशर में। तेल में दीन को मामूली ना समझा जाए। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया, अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया, ये हदीस अल्लामा रिफतुल्लाह अलीमी साहब आपको सुनाए हैं, लेकिन हो सकता है गौर किए हो ना किए हो। अल्लामा अलीमी साहब ने कहा, नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नबी ने जिसको बेहतर कह दिया, अब जमाने का इंसान उसे कमतर नहीं कह सकता है। नबी ने जिसे आला बना दिया, दुनिया का इंसान उसे कमतर नहीं कर सकता है। नबी ने आगे बढ़ाया है, नबी ने आला बनाया। अब नबी ने जिस इल्म की तारीफ की है, नबी फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, कुरान पढ़े और पढ़ाए। तो पता चला सबसे बेहतर तो वो आलिम है, वो हाफिज है, वो कारी है, जो कुरान सीखा भी है और कुरान सिखा भी रहा है। और सुन लें, जब इंसान मरेगा ना, इंसान जब मरेगा, अगर उसने साइंस पढ़ा है तो जब तक जिंदा है साइंस उसके साथ है, जब तक जिंदा है भूगोल उसके साथ है, जब तक जिंदा है मैथ उसके साथ है, जब तक जिंदा है इतिहास के पन्ने उसके साथ, जब तक जिंदा है ज्योग्राफिया के पन्ने उसके साथ हैं। लेकिन जैसे मरा, किताबें धरी की धरी रह गई, वरक के वरक धरे रह गए। लेकिन जिसने कुरान पढ़ा है, दुनिया में भी कुरान साथ में है। और जब इंतकाल होगा और कब्र में बंदा जाएगा, अगर अजाब के फरिश्ते कब्र में आएंगे ना, यही अल्लाह की किताब वहां खड़ी हो जाएगी और कहेगी, ऐ फरिश्तों वापस हो जाओ, वापस। इसकी शफाअत करने के लिए अल्लाह का कलाम आ गया है। ये बंदा दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, तो कब्र में वही कुरान उसकी शफाअत करने के लिए। ये कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ें अपने घरों में। माँ बहन बेटियों, आप भी आदत बनाओ, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, फजर की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, उसके बाद अपने घर का काम काज करो, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाज पढ़ाओ, खुद शरीयत की पाबंदी करो, अपने बच्चों को शरीयत की पाबंदी कराओ। फिर ये माहौल बनाकर देखें, जो बच्चे सुबह सुबह उठकर नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, अब उसके बाद पढ़ने के लिए जाएंगे, उनके पढ़ाई में कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर बनेगा, कामयाब होगा, इंजीनियर बनेगा, कामयाब
कामयाब होगा, आईएएस बनेगा कामयाब होगा, लेकिन शर्त यह है बच्चे सारी तालीम हासिल करें, उससे पहले कुरान शरीफ पढ़ लें, दीन पढ़ लें, शरीयत पढ़ लें, मसाइल पढ़ लें, उसके बाद जो चाहे तालीम हासिल करें। अल्लाह हर मुसलमान के बच्चे को कामयाब, हर मुसलमान के बच्चे को अल्लाह कामयाब बनाए। तो कामयाबी चाहिए तो पढ़ाई जरूरी है, कामयाबी चाहिए तो पढ़ाई जरूरी। देखें, इल्म ना होने की बुनियाद पर, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह मदरसे भी कायम हो चुके हैं, जगह जगह मदरसे भी कायम हो चुके हैं, और सिर्फ लड़के ही के नहीं बल्कि जगह जगह लड़कियों के भी मदरसे कायम हो चुके हैं। तो हम लड़कों को भी पढ़ाएं और बच्चियों को भी पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं, जरूरत इस बात की हम सबको पढ़ाएं। अब देखें, इल्म न होने की बुनियाद पे किस तरह से हमसे गुनाह हो जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता। एक मोटी सी मिसाल मैं दूं, हो सकता आप लोगों को मालूम हो, माँ बहन बेटियों को मालूम हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये रुमाल है, क्या है? रुमाल है, नीचे गिर गया, आप लोग पैर इस पे चलते चले गए, इसमें धूल लग गई, तो इसको क्या कहेंगे? रुमाल गंदा, नापाक नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, इसको नापाक ये कहेंगे, रुमाल गंदी हो गई है, लेकिन इसको नापाक नहीं कहेंगे। और खूब चमकता हुआ है, हमने बिछा दिया, बच्चे को सुला दिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया, इसमें कोई गंदगी नहीं लगी, बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन आप कहोगे रुमाल नापाक, कहेंगे ना? फर्क देखिए। अब एक रुमाल है, इसमें धूल कीचड़ कचड़ा लग गया, लेकिन पाक है, ले गए बकेट में डाले, हिलाए, निकाले, साफ हो गया, पाक का पाक है। लेकिन यही रुमाल अगर नापाक हो गई, यही रुमाल, तो हमारे घर का दस्तूर क्या है? जैसे जैसे दौलत बढ़ रही है, फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है। पहले हमारे घर की बहनें नल चला चला के हाथ से कपड़ा रगड़ रगड़ के धुलती थी, और कभी शौहर से नाराज हो गए तो उसे फाड़ भी देती थी। ऐसा होता कि नहीं? ना ही मर्दे से कुछ कह पाई तो कम से कम कपड़वा के उठा पटक कही दे। गुस्सा तो बहुत लगा है, कभी कभी गुस्से में बड़ा भयानक मामला हो जाता है। हुजूर सदरुल शरिया, जिनका एहसान सारे उलमा पर है, उनकी एक किताब बहार शरीयत है। जब तक आलिम बहार शरीयत नहीं पढ़ता, आलिम आलिम नहीं बनता है। हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह में एक मसला पहुंच गया, बड़ा खतरनाक मसला पहुंचा। क्या पहुंचा मसला? माँ बहन बेटियां भी गौर से सुनेंगी। मसला ये पहुंचा, कोई जाकर कह रहा, हुजूर बड़ी गलती हो गई। कहा क्या? कहा हुजूर मैं खेत में काम करने गया था, बड़ी मेहनत से काम किया, पसीने से शराब बोर था, हाँ, और जैसे घर पे आया ना, जैसे घर पे आया, थका मांदा आया ही था, मेहनत करके आया ही था, काम करके आया ही था, बीवी खाना लेकर के आई, बीवी खाना लेकर के आई, मैं भूखा था ही, दिन भर खेत में काम किया था, जैसे लुकमा उठाया, मुंह के अंदर डाला, थूक दिया। कहा क्यों? कहा इतना ज्यादा नमक था कि मेरा गुस्सा अर्श आजम पे पहुंच गया। मैंने बीवी से कहा, अगर 9 मन नमक में पका कर नहीं खाई तो तुझे तलाक, अगर 9 मन नमक में पका कर नहीं खाई तो तुझे तलाक। हुजूर अब क्या करूं? जबान से तो बात निकल गई, अब क्या करूं? तो कभी कभी ऐसा होता है, लोग पहुंचते हैं, हजरत एक मर्द अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दिया। अब आदमी गुस्से में तलाक नहीं देता, क्या रसगुल्ला पेड़ा खिला के तलाक देता है? हा? इतना ही गुस्सा आ गया तो गोबर क्यों खा लिया? गोबर खा लेना चाहिए था ना। तलाक तो धड़ाधड़ जैसे दिखता है, बाप की जागीर है, बोलता चला गया। सबसे ज्यादा एहतियात मुसलमानों को तलाक के मामले में करना चाहिए। गुस्सा आ गया तो सर दीवार से फोड़ लो, बेहतर है, लेकिन बीवी को तलाक कभी भी जबान से न निकले। तब वो आदमी कहा, हुजूर गुस्से में तो कह दिया, अब क्या करूं? सारे उलमा कह रहे हैं कि तलाक से कोई नहीं बचा सकता, तेरी बीवी को तलाक पड़ ही जाएगी। 9 मन में पकाएगी कैसे? 9 मन नमक में खाएगी कैसे? 9 मन नमक में। तो हजरत सदरुल शरिया अलैहि रिजवान ने कहा, बिल्कुल आसान है,
बिल्कुल आसान है, घबराओ मत, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं होगी। कहा हुजूर वो कैसे? कहा 9 मन नमक ले जाओ, एक खूब बड़ा सा बर्तन लाओ जिसमें 9 मन नमक पक जाए। कहा फिर? कहा उसी में एक अंडा डाल देना, अंडा नमक में पक जाए, उसी अंडे को निकाल कर बीवी को खिला देना, तुम्हारी बीवी तलाक से बच जाएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। कुरान में अल्लाह फरमा रहा इल्म वालों से पूछो अगर आपके पास इल्म नहीं है, इल्म वालों से पूछो। तो मैं अर्ज कर रहा था ये नापाक एक है पाक, एक है नापाक, एक है गंदा, एक है नापाक। गंदा होना और है नापाक होना। तो हमारे घर का माहौल क्या है? आज तो हमारी माँ बहनें कभी कभी शौहरों पे चढ़ बैठती हैं। आग लगे तो रे कमाई में, सबके घर में, सबके घर में, सबके घर में मशीन आ गई है कपड़ा धुलने वाली, अभी तक आप नहीं ला पाए। कहाँ करा तड़ा आग लग गई तो रे कमैया में। कुछ औरतें तो बहुत भयानक बोलती हैं, अब मर्द भी कम नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसे मर्द हैं काले के लिए अपने घर में से रे तो बपुआ कहा दी है नहीं कहते हैं। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, अल्लाह के लिए कोई मर्द अपनी बीवी को ताना ना दे और कोई बीवी अपने शौहर को कभी ताना ना दे। हमारे नबी ने मोहब्बत करके बताया है, मोहब्बत सिखाया है। औरत अपने मर्द से प्यार करे, मर्द अपने बीवी से प्यार करे, मर्द अपने माँ से, अपने बाप से, बीवी अपने सास, अपने ससुर से, सबसे प्यार करे। प्यार बहुत बड़ी चीज है। अब माँ बहन बेटियां मसला सीख लो, उसके बाद सलाम पढ़ा जाएगा। बातें बहुत हो चुकी हैं, फिर कभी जिंदगी रही बात होती रहेगी। ये पाक और नापाक मैला कुचैले का मसला समझ लीजिए, इल्म न होने की बुनियाद पे बहुत जबरदस्त हमसे और आपसे गलतियां हो जाती हैं। अब हमारे घर में होता क्या, वॉशिंग मशीन घर में रखा है या बकेट है। अब एक कपड़ा नापाक है, एक कपड़ा नापाक है और 10 कपड़े नापाक नहीं लेकिन गंदा है, नापाक नहीं लेकिन, और एक कपड़ा नापाक है। तो उस नापाक कपड़े को और सारे पाक गंदे कपड़ों को एक ही साथ ले जा करके वॉशिंग मशीन में या बकेट में हम हमारे घर की औरतें भिगो देती हैं। तो अब तक तो एक कपड़ा नापाक था, एक नापाक कपड़े के वजह से अब जितने कपड़े इसके साथ पानी में भीगे हैं सब के सब कपड़े नापाक हो गए। इसलिए घर की मुकद्दस खवातीन को ये ध्यान में रखना चाहिए, नापाक कपड़ा अलग धुलें, पाक कपड़ा मेहनत से बच जाएंगे। क्यों? जो पाक कपड़ा है गंदा है उसको जिस तरह चाहे धुला टांग दें, वो साफ का साफ है, पाक का पाक है। लेकिन नापाक को पाक करने का तरीका अलग, वो तरीका नहीं अपनाएंगे तो कपड़ा नापाक का नापाक रहेगा। और अगर वही पहन करके नमाज पढ़ लिए तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज के लिए शर्त है जगह का पाक होना, नमाजी पाक होना, नमाजी के कपड़े का पाक होना, ये जरूरी है। तो अगर नापाक कपड़ा है, अब हमारे घर में धुलाई कैसे होती है, माँ बहन इस पे तवज्जो देंगी। नापाक कपड़े को जब हम सरफ में या साबुन से रगड़ कर पानी में डालते हैं तो हुक्म क्या है? हमारे घर में होता क्या, कपड़ा पानी में डाले और निचोड़ करके कभी कभी ले जाके सुखा देती हूँ, पाक नहीं होगा। अब नापाक कपड़े को पाक कैसे करेंगे? तो एक साफ बकेट पानी में उस नापाक कपड़े को डालेंगे, उसमें खूब झंझोड़ेंगे और निकाल कर उसे इतना निचोड़ेंगे, इतना निचोड़ेंगे कि उसमें टपकने की सलाहियत न हो। अभी वो कपड़ा पाक नहीं हुआ है, उस पानी को गिरा देंगे, फिर पाक पानी लेंगे, फिर उस कपड़े को उसमें डालेंगे, उसमें खूब उसको झंझोड़ेंगे, फिर निकाल कर खूब निचोड़ेंगे, उसमें टपकने की सलाहियत न रह जाए, फिर उस पानी को गिरा देंगे। अभी कपड़ा पाक नहीं हुआ है, अब तीसरी बार पाक पानी लेंगे, फिर कपड़े को डालकर उसमें हिलाकर उसको अब निचोड़ेंगे, टपकने की सलाहियत न रहे, अब जाकर के वो नापाक कपड़ा पाक होगा। तो गलतियां होती ही नहीं होती हमारे घरों पे, इन गलतियों को सुधारा जाए। भाई देखिए, मैं तकरीर नहीं कर पाता हूं, मैं सिर्फ समझाता हूं लोगों को। अगर बात समझ में आ गई, एक आदमी ने भी अमल कर लिया ना, तो जलसा कराने वाले, बैठने वाले, बोलने वाले सबकी मगफिरत का जरिया बन सकता है, सबकी मगफिरत का जरिया बन सकता है। तो बड़े मुबारकबाद हैं खानदान वाले, माँ बाप, भाई बिरादर, मास्टर फैज साहब जैसे भाई
आज एक भाई आलिम बना, एक बेटा आलिम बना, ये मुकद्दर की बात है। जिनके बेटे हाफिज बन जाएं, जिनके बेटे आलिम बन जाएं, जिनके बेटे कारी बन जाएं, ये मुकद्दर की बात है। क्योंकि ये इल्म सिर्फ दुनिया तक नहीं, ये इल्म मैदाने कयामत तक साथ में रहेगा। मैदाने कयामत, सुबह कयामत तक साथ में रहेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको बरकतें समेटने, रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।